मनवंतर उसमें एक गजेंद्र रहता था, हाथी। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुतमुच्छ्रितः। वो हाथी कैसा था? कहते हैं आसीत था गिरिवरो राजन। पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ एक पर्वत था जिसका नाम था त्रिकूट। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। उस त्रिकूट पर्वत पर कौन रहता था? एक गजेंद्र रहता था, जिसके पास 10,000 हाथियों जितना बल था। न्यो जना अयुत मुच्छ्रितः। अयुत माने होता है 10,000। उस एक हाथी के पास 10,000 हाथियों जितना बल था। और उस हाथी के तमाम हथनियां थी, कई बच्चे थे, सबके साथ आराम से वो रहता था। जहां भी जिधर भी निकल लेता था वहां के बड़े बड़े जीव जंतु भाग जाते थे। यहां तक कि बाघ, सिंह उसको अगर देख लेते थे दूर से ही भाग जाते थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा उसका प्रभाव था। यद गंध मात्रा धर्यो गजेंद्रा व्याघ्रा देव ब्याल मृगा सखडगा। जब वो चलता था तो उसकी गंध मात्र से केवल बड़े बड़े बाघ, सिंह, भेड़िया सब डर करके भाग जाते थे। इतना उसका प्रभाव था। और अपने परिवार के साथ, हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ वो मस्त होकर के चलता था। जिधर भी निकलता था रास्ता खाली हो जाता था। इतना उसके पास बल था। कहते हैं राजन परीक्षित, जानते हो एक बार क्या हुआ कि उसी त्रिकूट पर्वत में एक सरोवर था। उस सरोवर के किनारे वो जब पहुंचा तो उसने सोचा कि इसमें चल करके स्नान कर लो। तो अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ उस सरोवर में जाकर के घुस गया और स्नान करने लगा। तो हाथी का तो स्वभाव होता ही है, स्नान करते करते अपनी सूंड से उनके ऊपर, उनकी सूंड से उनके ऊपर सभी को नहलाने लगा और सब उसी में मस्ती करने लगे। जितने हथनियां गई थी उस हाथी के साथ, उसके जितने बच्चे गए थे सब उसी सरोवर में स्नान करने लगे। और स्नान करते 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 सबने उस तालाब को गंदा कर डाला। और उस हाथी को यह नहीं पता था कि इस सरोवर में एक ग्राह भी रहता है, मगरमच्छ भी रहता है। जब उस मगरमच्छ ने देखा कि तालाब को गंदा कर दिया इस हाथी ने, तो उस मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब जब गजेंद्र का पैर पकड़ा तो उस गजेंद्र ने सोचा कि ये छोटा सा मगरमच्छ ये हमारा क्या बिगाड़ देगा। अरे इसको तो मैं अभी खींच ले जाऊंगा, पहले स्नान तो कर लूं आराम से। लेकिन उसको क्या पता था कि हमारी शक्ति थल में ज्यादा होती है और मगरमच्छ जलीय जंतु है, जल में उसकी शक्ति ज्यादा होती है। धीरे धीरे वो हाथी को अंदर खींचने लगा। जब उस हाथी को मगरमच्छ अंदर खींचने लगा तब हाथी ने सोचा अरे मैं तो पीछे जा रहा हूं। तो उस गजेंद्र ने भी उसको खींचा, खींच करके किनारे जैसे ले जाता, फिर वो ग्राह खींच लाता। अब इसी प्रकार खींचता तानी, खींचा तानी, खींचा तानी होते होते उस हाथी की शक्ति कम होती चली गई। क्योंकि हाथी जलीय जंतु नहीं था, जल में उसकी शक्ति कम होती चली गई और मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती चली गई। इस प्रकार उस मगरमच्छ ने उस गजेंद्र को बीचों बीच सरोवर में खींच लिया। जब खींचा तो उस हाथी ने अपने हथनियों को, अपने बच्चों को पुकारा कि हमको बचाओ, हमको बचाओ, ये ग्राह हमको डुबा देगा। तब सभी हथनियों ने, सभी बच्चों ने सूंड में सूंड मिला करके, सूंड में सूंड मिला करके उसको खींचना प्रारंभ किया। सब लोग खींचते, किनारे लाते, लेकिन फिर वह ग्राह खींच ले जाता। अब ऐसा करते करते उसके साथ जितने हाथी हथनियां गए थे सब परेशान हो गए। सबकी शक्ति कम हो गई, बल क्षीण हो गया, सबने उसका साथ छोड़ दिया। अब तुम्हारे साथ हमको नहीं मरना, हम तुमको नहीं खींच पाएंगे। जब इस प्रकार उसके साथ वाले, उसकी हथनियां, पत्नियां, उसके बच्चे सब छोड़ करके जाने लगे कि अब हम तुमको नहीं बचा सकते, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हम तुमको बाहर नहीं खींच पाएंगे। तो आज उस हाथी को ये याद आ गया कि मैं इन्हीं के लिए, इन्हीं की सेवा करने के लिए, इन्हीं की रक्षा करने के लिए इनके साथ रहता था। अरे जब हमारे पास बल था, हमारे पास ऐश्वर्य था, हमारे पास धन था, मैं इनकी सेवा करता था, मैं इनकी सहायता करता था, तो सब हमारे साथ थे। और आज जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी तो हमको छोड़ करके जा रहे हैं। कैसे घर वाले हैं, कैसे मित्र हैं। आज उस साथी को पता चल गया कि कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसमें वादे
प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। वो हाथी मन में सोच रहा है कोई किसी का नहीं है जग में। ये कहने की बात है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन जब विपत्ति आती है तो सब छोड़ करके भाग जाते हैं। कोई किसी का नहीं है जग में। ये सब जितने नाते हैं, अगर नाता किसी से बनाना है तो उससे नाता बनाइए जिसका हाथ, जो अगर आपका हाथ एक बार भी पकड़ ले तो छोड़ने वाला नहीं है। कौन है? परमात्मा। अगर नाता किसी से बनाना है तो उससे बनाइए। उसने अगर एक बार आपको अपना लिया तो फिर जीवन में छोड़ नहीं सकता। संसार वाले क्या है तो कभी भी छोड़ देंगे। आपके पास जब तक धन रहेगा, पैसा रहेगा, रुपया रहेगा, संपत्ति रहेगी, तब तक आपके साथ लोग रहेंगे। जैसे आपके पास कुछ नहीं होगा तो सब आपको हाल चाल भी नहीं पूछेंगे। कहते होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। सब लोग सामने खड़े रहेंगे, लेकिन जब हमारी मृत्यु आएगी तो कोई बचाने वाला नहीं आता, कोई नहीं बचा सकता। सामने पुत्र खड़ा रहेगा, पत्नी खड़े रहेगी, घर वाले खड़े रहेंगे, मित्र खड़े रहेंगे, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो कोई बचाने आगे नहीं आएगा कि मैं इनको बचा लूं। बचा ही नहीं सकता, उनके पास सामर्थ्य ही नहीं है। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। और जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसके लिए दर दर मंदिरों में माथा टेकते हैं कि प्रभु हमको एक पुत्र दे दो, वो पुत्र अंत में क्या करता है? तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। वही पुत्र अंत में जाकर के आपको आग लगा देता है। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जो आसमान में उड़ने लगते हैं लोग, जब थोड़ा पैसा आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाती है, धन आ जाता है, तो सोचते हैं कि अब केवल हम ही हैं और कोई नहीं है संसार में। लेकिन ये नहीं जानते कि हमने 10 मंजिल की बिल्डिंग बनवा कर खड़ी कर दी, लेकिन उसका पता नहीं कब वो गिर जाए। गिरने के बाद तो आप फिर से कंगाल हो जाएंगे। आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन कोई आकर के चुरा ले जाए, आप क्या करेंगे? फिर से वही कंगाल। आसमान, इसलिए कभी भी कुछ भी आ जाए हमारे पास तो जमीन पर ही रहना चाहिए, ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए कि हम बहुत अमीर हो गए। जैसे कुछ लोगों के पास धन जब आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाती है, तो छोटे लोगों से बोलना छोड़ देते हैं, अरे तुम हटो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप भी कभी उसी प्रकार थे, आपके पास थोड़ा पैसा आ गया, भगवान कृपा हो गई, तो आप उस पर कूदने लगे कि हमने किया है। कुछ भी आपके पास अगर आ जाए तो उसको केवल भगवान की कृपा ही समझना। ये मत समझना कि ये सब हमने किया है तब हमको मिला। अगर आपके पास दोनों हाथ ना हो, दोनों पैर ना हो, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये सब परमात्मा का ही दिया हुआ है और उसी के प्रभाव से हम लोग चल रहे हैं। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और क्या कहते हैं कि जब हमारे पास सुख रहेगा, हमारे पास जब धन संपत्ति रहेगी, तो सब लोग आकर के हाल चाल पूछेंगे। सुख में तो सब साथ रहेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। जब हमारे पास सुख होगा, पैसा होगा, धन होगी, संपत्ति होगा, तो सब लोग आकर के हमसे हाथ मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका भी काम हमसे लग सकता है। लेकिन जब हमारे पास दुख आएगा, विपत्ति आएगी, तो कोई कोई आता है हमको साथ निभाने वाला, बाकी सब छोड़ करके चले जाते हैं। सुख में तो सब साथ रहेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। और ये दुनिया वाले जिनको हम अपना मानते हैं, जिनको अपना समझते हैं, आज उस हाथी को भी एहसास होगा कि जिसको हम अपना समझते थे, जिसको हम अपना मानते थे, आज वही हमको छोड़ करके जा रहे हैं। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। ये
तुम्हारे होकर के और तुम्हारा ही दिल तोड़ेंगे। तुमसे, तुम्हारे सामने तो मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीछे से तुम्हारी ही बुराई करेंगे। सामने तो तुमसे बोलेंगे जैसे लगेगा कि आपको इतना प्रेम करते हैं, क्या बताएं, लेकिन पीछे से वो आपकी बुराई करेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि देते हैं भगवान को धोखा। भगवान को धोखा कैसे दे रहे हैं? भगवान को धोखा इस प्रकार दे रहे हैं, भगवान ने हमको इस मानव तन क्यों दिया है? भगवान ने संसार में हमको मानव तन देकर क्यों भेजा है? क्योंकि हमसे जो पाप कर्म हो गया था अगले जन्म में, उस पाप कर्मों को खत्म करने के लिए मानव तन दिया है कि अय मनुष्य, मैं तुमको मानव तन दे रहा हूँ, बुद्धि दे रहा हूँ, मन दे रहा हूँ, हाथ दे रहा हूँ। अब तो जाकर के मेरी पूजा कर ले, मेरी अर्चना कर ले, मेरी भक्ति कर ले और हमको प्राप्त कर ले। लेकिन जब यह मानव संसार में आता है तो भगवान को भूल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं संसार में। उस हाथी को, उस गजेंद्र को आज याद आने लगा कि संसार में हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं। जब उसको एहसास हुआ तो उसने प्रार्थना करना शुरू किया, स्तुति करना शुरू किया। उसने ऐसी दिव्य स्तुति की, इतनी सुंदर स्तुति की कि सब लोग देख रहे हैं। ब्रह्मा जी खड़े होकर के देख रहे हैं, इंद्र खड़े होकर के देख रहे हैं, वरुण देवता खड़े होकर के देख रहे हैं कि स्तुति तो इतनी सुंदर कर रहा है लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा। उसने 33 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, लेकिन उस श्लोक में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। बहुत सुंदर स्तुति की। इसी को गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला व्यक्ति, ये हम नहीं कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी भी बंधन में नहीं पड़ सकता। अगर उसे जेल भी हो जाए और वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर रोज करे तो जल्द ही जल्द उसको छुटकारा मिल जाएगा। 33 श्लोकों में गजेंद्र मोक्ष है। वह कहता है कि नमो भगवते तस्मै यतएतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा। कहता है कि नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। मैं उस ईश्वर को पुकार रहा हूं जो इस संसार के अंदर भी है, परेशाया विधीमहि बाहर भी है, परम पुरुष है। नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि, केवल वही अकेला पुरुष है जो सबकी रक्षा करता है, जिसने हमको जीवन दिया, जो हमारा पालन करता है, जो हमारी रक्षा करता है। मैं उसी को पुकार रहा हूं। स्तुति बहुत सुंदर कर रहा है लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा है। ब्रह्मा जी खड़े होकर के देख रहे हैं कि इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है लेकिन हमारा नाम नहीं ले रहा है, तो मैं क्यों बचाने जाऊं। इंद्र खड़े होकर के देख रहे हैं कि इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है लेकिन हमारा नाम नहीं ले रहा, तो मैं क्यों बचाने जाऊं। जितने देवी देवता थे सब आसमान में खड़े होकर के देख रहे हैं कि गजेंद्र तो स्तुति बहुत सुंदर कर रहा है लेकिन हमको पुकार नहीं रहा, तो मैं क्यों जाऊं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एवं गजेंद्र मुप वर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना नैते यदोपस्त्र निखलात्मकत्वा तत्राखिला मरमयो हरिरा विरासी। कहते हैं किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना, सब लोग खड़े होकर के देख रहे हैं आसमान से कि स्तुति इतनी सुंदर कर रहा है लेकिन पुकार नहीं रहा, हमको क्यों बचाने जाऊं। लेकिन जब भगवान ने स्तुति को सुना तो भगवान ने कहा कि जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। इतनी सुंदर स्तुति अगर कर रहा है तो मैं कैसे भूल जाऊं। जो किसी को नहीं पुकार रहा वो हमको पुकार रहा है। अरे हम ही तो सबकी उत्पत्ति करते हैं, हम ही सबका पालन करते हैं, हम ही सबका संहार करते हैं, हम ही सबकी रक्षा करते हैं, हम ही तो संसार के अंदर और बाहर हैं।
जब इस प्रकार की स्तुति को भगवान ने सुना तो अपने गरुड़ पर सवार होकर के वहां से इतनी तेज दौड़े कि हमारा भक्त कहीं डूब ना जाए। और जैसे भगवान को गरुड़ पर सवार होता हुआ आते देखा उस गजेंद्र ने, तब उसने कहा नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। तब उसने भगवान का नाम लिया, हे परम पुरुष परमात्मा नारायण, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। और हाथी एकदम डूब चुका था, केवल उसकी सूंड बाहर निकली थी। उसी सूंड से उसने सरोवर से एक कमल तोड़ा और उस कमल को भगवान को अर्पण कर दिया। प्रभु, हमारे पास और कुछ नहीं है, यही एक कमल है, आपको अर्पण कर रहा हूं, आप हमारी रक्षा करिए। अब भगवान ने क्या किया, जैसे देखा कि हमारा भक्त तो डूब रहा है, इसको बचाना चाहिए, तो भगवान ने सबसे पहले अपने चक्र को निकाला और सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के मस्तक को काट दिया। और ग्राह के मस्तक को काटने के बाद हाथी के सूंड को पकड़ करके भगवान ने बाहर खींचा। इस प्रकार भगवान ने ग्राह का भी उद्धार किया और गज का भी उद्धार किया। अब भक्तों ने कहा कि प्रभु, हमारी ये तो बात समझ में आती है कि गजेंद्र आपको पुकार रहा था, आप गजेंद्र को बचाने गए थे, लेकिन पहले आपने ग्राह का उद्धार क्यों किया? आपने पहले ग्राह को क्यों मारा, उसका उद्धार क्यों किया? पहले गजेंद्र का उद्धार करना चाहिए, आप उसको बचाने गए थे। तो संतों का भाव है, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसको मैं बहुत मानता हूं, क्योंकि जो लोग हमारी पूजा करते हैं उनकी सहायता तो मैं करता ही हूं, जो लोग हमारी अर्चना करते हैं उनकी सहायता तो मैं करता ही हूं, लेकिन जो लोग हमारे भक्त का चरण पकड़ लेते हैं उनका उद्धार मैं पहले करता हूं। इस ग्राह ने हमारे परम भक्त गज का चरण पकड़ लिया था, इसलिए इसका उद्धार मैंने पहले किया। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये गजेंद्र और ग्राह दोनों कौन थे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो गजेंद्र था ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार क्या हुआ, अगस्त जी आए, ये बैठा पूजा कर रहा था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ये बैठ करके पूजा कर रहा था। अगस्त जी द्वार पर आए, इसने देखा नहीं, और जब देखा नहीं अपने स्थान पर बैठा रहा। अगस्त जी गुस्से में आ गए, उन्होंने आज श्राप दे दिया कि जाओ हाथी जैसे बैठे हो हाथी बन जाओ। तभी से वो हाथी बन गया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? तो आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हें दर्शन देने आए। महाराज ये ग्राह कौन था? तो कहते हैं हुहु नामक गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे नदी में, तो ये पीछे से जा करके डुबकी लगा करके उनके चरणों को पकड़ करके खींच रहा था, बार बार उनके चरणों को खींचे, बार बार उनके चरणों को खींचे। तो देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जल के जानवरों जैसी क्रीड़ा कर रहे हो, जाओ तुम ग्राह हो जाओ। और तभी से वो ग्राह हो गया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुक्ति कैसे होगी? आशीर्वाद दिया भगवान ही आकर के तुम्हारा उद्धार करें। इस प्रकार भगवान के भक्त तो मनुष्य ही नहीं, जानवर भी बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं भगवान के। परीक्षित